अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की हर दुख दर्द परेशानियों को, बीमारियों को, सबको दूर कर दे। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि आजकल मानसून की बारिशें ज़बरदस्त उरूज पर हैं। तो एक हफ़्ते से मुसलसल यहाँ पे कराची में तो बारिशें चल रही थी। और जैसे कि आज सुबह इतना सा क्लियर आसमान लग रहा था, जब मैं सुबह उठी तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था। तो मैंने कहा चलिए जी कैप्चर कर लेते हैं। और इस बरसाती मौसम में सूप पीने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो आज मेरा सुबह से दिल चाह रहा था कि कुछ अपने लिए सूप बनाऊं। बच्चे तो ये सूप नहीं पीते थे, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्लियर वाइट सूप, और इसके अंदर बहुत सारी वेजीज़ हों और नूडल्स हों और मेरी बहुत पसंद की फेवरेट सब्जियां हों जैसे कि मशरूम, शिमला मिर्च और गाजर और कॉर्न्स वगैरह। तो मैंने अपने लिए सुबह सुबह ये सूप बनने रख दिया था। तो मैंने यही सोचा कि आज दोपहर के लंच में मैं ये सूप पीऊँगी जिम से आने के बाद। तो मैंने जाने से पहले इसको रख दिया था और चिकन को बॉईल करके इसके अंदर सारी वेजीज़ वगैरह डाल दी थी। और अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और नमक, काली मिर्च और वाइट पेपर भी मैंने इसके अंदर पहले से ही डाल दिया था। तो थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी और इसके बाद मैंने कहा चलें जब तक ये सूप पक रहा है, मैं अपनी रात को मेरे पास आया था स्टॉक, तो मैंने कहा चले जी आज स्टॉक भी समेटते हैं। और दालें वगैरह को, जार्स वगैरह को मैंने एक दिन पहले ही धोकर वॉश करके साफ़ कर लिया था। और इसके बाद मैं अगेन अब दालें वगैरह और चावल वगैरह चीज़ें भर रही हूँ। जैसे कि आजकल मानसून का मौसम है तो दालों में और चावलों में आप देख रहे होंगे कि कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो इस मौसम की कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो मैं कर लेती हूँ। जैसे कि अब मैं बर्नियों में पलट रही हूँ दालें वगैरह। तो इसके अंदर मैं हर डब बॉक्स के अंदर एक डाल दूंगी तेज़ पत्ता। तेज़ पत्ता हर घर में मौजूद होता है और बहुत सस्ती और कम कीमत में मिल जाता है। तो जब भी आप दालें वगैरह स्टोर करें तो उसके अंदर 1 से 2 आप मतलब ये पत्ते डाल दें जो तेज़ पत्ते कहलाते हैं या बे लीव्स जिन्हें कहा जाता है। तो इससे आपको इस मौसम में कीड़ा नहीं लगेगा। और कोशिश किया करें दालें उतनी ही लिया करें जो एक वक्त में इस्तेमाल हो जाएं, या 1 महीने तक का स्टॉक आप लेकर रख सकते हैं। ज़्यादा देर फ्रिजों में अपने भरना और अपनी बर्नियों में भर के रखना, इससे थोड़ा सा अवॉइड करें। और इस मौसम के बाद जाने के बाद आप भले ज़्यादा लेकर रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी दालें भी स्टोर कर ली हैं। और 1-2 चीज़ें हैं जिनके साथ मैं तो कुछ चीज़ें करूँगी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और जब चावल मैं पलटती हूँ जार्स के अंदर, चावल भी मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा ना लूँ, और ज़्यादा पुराने हो जाएं तो उसमें भी कीड़ा लगने का खदशा होता है। और फिर जब पकाने हों तो उनको सफाई वगैरह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, एक एक कीड़े को अलग अलग करना और उनको छानना, साफ़ करना। तो बस अब मैं कीड़ा ना लगने के लिए एक बॉक्स जो चावल का जो मेरा जार है उसके अंदर मैं किसी भी मलमल के कपड़े में या आप टिश्यू के अंदर 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून आप नमक डालकर अच्छी तरीके से आप उसको रैप करके आप अपने जहाँ भी चावल स्टोर करते हैं उसके अंदर आप रबर बैंड या धागे वगैरह से अच्छी तरीके से बांध कर आप ये इस पुड़िया को अंदर डाल सकते हैं। तो इससे भी कीड़ा लगने का खदशा कम रहता है और आपके चावल देर पा सही रहेंगे। तो जनाब एक टिप हो गई ये। और इसके बाद है चीनी का। चीनी में तो अक्सर आपको चूंटियाँ वगैरह पड़ने का सिस्टम रहता ही है, तकरीबन इस मौसम में नहीं, आपको पूरा साल ही चूंटियाँ वगैरह पड़ने का खदशा रहता है। तो चीनी में तो वही हम लोग जैसे लौंगे वगैरह डालते हैं, क्योंकि लौंग की ज़रा तेज़ स्मेल होती है तो इससे चूंटियाँ वगैरह दूर रहती हैं। और इस लौंगों के अलावा आप इसके अंदर डाल सकते हैं जो बादियान का फूल होता है, यानी कि जो स्टार एनाइस जिसे कहा जाता है, गरम मसाले में होती हैं। तो 1 से 2 आप वो भी रख सकते हैं और 5 से 6 लौंगे डालकर रख लें। इनका अगर फ़ायदा ना भी हो तो कोई नुकसान नहीं होता। तो ये हो गई नेक्स्ट टिप। और इसके अलावा मक्खियाँ आजकल बहुत हैं, बहुत मच्छर हैं, बहुत मक्खियाँ हैं, इनसे हम परेशान रहते हैं। ख़ासकर दिल होता है कि किचन में तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हमारी रखी हुई होती हैं अक्सर। तो किन किन चीज़ों से क्या क्या बचाया जाए, तो एक ये है कि लीमू के अंदर आप लौंगे वगैरह पिरो कर रख सकते हैं किचन में, या ऐसी जगहों पे या डाइनिंग टेबल पे आप रख सकते हैं जहाँ पर मक्खियाँ वगैरह ज़्यादा होती हैं। बाकी स्प्रे वगैरह मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी शेयर किया है, वो भी आपके साथ नेक्स्ट टाइम कभी अगेन शेयर कर दूँगी जब भी बनाऊँगी। और ये जो बरसात के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा मैट्स वगैरह को धूप ज़रूर लगवाया करें। धूप वैसे आजकल नहीं है, लेकिन सफाई से पहले कोशिश किया करें। जो घर के भी पायदान वगैरह होते हैं, ये जो छोटे कारपेट्स हैं या मैट्स वगैरह हैं जो हमने फ्लोर पर बिछाए हुए होते हैं, तो इनको कुछ देर हवा ज़रूर लगा दें। अगर धूप नहीं लग रही तो कम से कम 1 से 2 घंटे रोज़ाना आप इनको हवा लगवा देंगे, तो इससे भी मच्छर मक्खियाँ थोड़ी सी कम हो जाएंगी और इसमें से स्मेल नहीं आएगी।
तो ये थी आज की कुछ टिप्स, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ बरसात के हवाले से। और मेरा मज़ेदार सा सूप बनकर रेडी हो गया था और इसमें मैंने लास्ट में कॉर्नफ्लोर मिलाया था और एक अंडा फेंट कर डाला था और अपनी पसंद की आप इसमें सॉसेस डाल सकते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, और मैंने थोड़ा सा वाइट विनेगर डाला था। और पकते हुए इसमें मैंने थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट और एक चिकन क्यूब भी डाला था, जिससे टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। तो आप भी ये सूप ट्राई कर सकते हैं और वेट लॉस के लिए सूप बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल इसमें चिकनाई नहीं है, जो भी वेजीज़ हैं सब कुछ हेल्दी है। और नूडल्स आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये सूप पीने के बाद अब मैं जा रही हूँ जिम जाना भी बड़ा ज़रूरी है। तो मैं 1 घंटा कोशिश करती हूँ ज़रूर जाऊँ, अपनी डेली लाइफ में से, मसरूफ़ लाइफ में से 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकाला करें। 1 घंटा वॉक और 1 घंटा एक्सरसाइज अपने लिए ज़रूर करें। अगर आप जिम अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करें, नहीं तो आप कम से कम 1 घंटा वॉक ज़रूर किया करें। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि एक्सरसाइज करें, वॉक करें। तो ये अब सिर्फ कहने की बात नहीं है, आपको वेट लॉस ज़रूर ही करना है। जिनका वज़न बढ़ा हुआ है तो ज़रूर अपने वज़न की तरफ ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आप बिस्तर पर पड़ जाएं या आपको कोई बीमारी हो जाती है तो सबसे अच्छे दोस्त आपकी सेहत ही है। अगर आपके पास सेहत नहीं होगी या अगर आप बीमार पड़ के पलंग पे पड़ जाएंगे तो एक दुबले पतले बंदे की बात अलग होती है और एक भारी जिस्म वाले को संभालना और उसकी टेक केयर करना बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए अल्लाह ना करे हम कोई मोहताजी होने से पहले हम लोग का वेट इतना होना चाहिए कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें। तो बस इस बात पे ज़रूर गौर करिएगा और जिनके वज़न बढ़े हुए हैं तो ज़रूर अपने वज़न को कंट्रोल करें। और रात के डिनर के लिए मैं मज़ेदार सा रैप बना रही हूँ। मैंने आपसे बताया था कि मैंने होल व्हीट की चपातियाँ हमारे स्टोर से मिल रही थी हमारे घर के करीब, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली थी। तो मैंने सोचा सब्जियों का मज़ेदार सा रैप बनाऊं। इसके अंदर मैंने ग्रिल्ड चिकन डाली है और थोड़ी थोड़ी सी सॉसेस डाली हैं, क्योंकि बिल्कुल ड्राई खाया नहीं जाता, और बहुत सारी इसमें वेजीज डाली हैं जिससे खा के बहुत फुलफिलिंग और पेट अच्छा भला भर जाना है। तो आप भी ये रैप ट्राई कर सकते हैं। और बस रात हो गई है और बारिश अगेन शुरू हो गई है और मैं यहाँ पर बारिश में वॉक करती रही हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।